जय हिंद साथी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको हिंदी का 6th पार्ट यानी कि शब्द वर्ड पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको हिंदी की 5 क्लासें पूरी करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखे होंगे, वीडियो पसंद कर रहे होंगे, आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। हम आपको पहले हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी में मतलब क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब आपको बता रहे हैं। जब भी हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे नेक्स्ट मंथ से यानी कि सितंबर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स बनाते चल रहे होंगे और आप इस क्लास की अहमियत जब समझेंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे। अगर आपने लापरवाही करी तो आप बहुत दुखी होंगे, इसलिए क्लास ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, शब्द पहले हमें पता होना चाहिए शब्द क्या है, शब्द में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल यानी कि अक्षरों के मेल से निर्मित सार्थक शब्द समूह या अक्षर समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे मन। देखिए, मन एक शब्द है। अब ये किस किस वर्ण से मिलकर बना है? देखिए, 4 वर्णों से मिलकर बना है। किस किस से? आदा मा, आ, आदा न, आ। एवं ये कितने अक्षरों से मिलकर बना है? देखिए, 2 अक्षरों से मिलकर बना, मा तथा ना। क्लियर? आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि देखिए इसके 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण से 2 अक्षर बने, 2 अक्षर से बन गए ये एक पूरा शब्द बन गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब शब्द के देखिए जैसे 2 रूप होते हैं, मतलब एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब क्या है? जिन शब्दों का अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, विजय, सूर्य आदि। ये हमारा सार्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द का मतलब क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, बोटी। अभी बोटी कोई शब्द नहीं होता, जैसे कि आप भी घर पर कहते हैं और भाई रोटी वोटी लिया, तो बोटी तो कोई शब्द होता नहीं, तो ये निरर्थक शब्द है। पानी, वानी लिया। अब पानी तो शब्द है लेकिन वानी तो कोई शब्द नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा है पहले वो जानते हैं, फिर उनकी डिटेल जानेंगे। शब्दों को देखिए 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, या अर्थ के आधार पर। यहाँ देखिए रा छूट गया, यहाँ आएगा व्याकरणिक, का के बाद रा। ठीक, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इनकी डिटेल जाते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। देखिए, आपने अगर परीक्षा दी है इससे पहले तो यूपीएसआई का पेपर देखा होगा आपने, उसमें एक क्वेश्चन आया था विशेषण कितने प्रकार के। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जिन्हें पता था वो सही करके आए, जिन्हें नहीं पता था वो गलत करके आए। इसलिए आपको हर चीज़ पर पता होनी चाहिए। परीक्षा क्या पता परीक्षार्थी यही पूछ रहा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, बताइए। आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। तो तत्सम, देखिए पहला है तत्सम। तत्सम का मतलब क्या है? संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यो का त्यो होता है, इनमें अधिकतर त्रा, छा, क्षत्रिय, श्रमिक, षटकोर और सा आदि शब्द आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे एक उदाहरण है कर्पूर। देखिए, आपने देखा होगा कर्पूर में यहाँ ये हमारा लगे होते हैं श्वेत, लेकिन ये आजकल क्या है, हमारे लिखावट में ये गायब होते जा रहे हैं। तो ये जो का त्यो हमसे प्रयोग हो रहा है, तो ये हो गया कपूर, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आदि। ठीक, ऐसे आदि शब्द हैं जो हमारे संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में जो का त्यो होने लगा है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव क्या है? देखिए, संस्कृत के वह शब्द जो प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने पर एक लंबे समय में परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे चंद्र से क्या हो गया? चांद। संस्कृत का शब्द क्या है? चंद्र, और ये प्रयोग होते होते क्या हो गया? ये चांद हो गया। अग्नि से आग हो गया। ये क्या है? तद्भव शब्द। क्लियर? हम तत्सम तद्भव का भी चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां से पूरा डिटेल से बताएंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, ये सब चीजें इसमें क्लियर होगी। अभी है देशज शब्द। देखिए, देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो बोलचाल के क्रम में अपने देश में ही क्षेत्रीय प्रचार, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए। जैसे लोटा, थैला, पकड़ी। ये देखिए कोई शब्द नहीं है, ये हमारे
बोलचाल में ही हमने इन्हें प्रयोग कर लिया गया है। तो ये हमारे देशज शब्द होते हैं। अब विदेशज कौन से होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है विदेशज। तो देखिए विदेशज वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यो के त्यों अर्थात मूल रूप में हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे कंपनी, कंपनी एक इंग्लिश का वर्ड है, ये विदेशज है, ठीक है। तो लैंप ये हिंदी का वर्ड नहीं है। स्टेशन ये सब इंग्लिश के शब्द हैं और ये हमारे प्रयोग होने लगे थे, इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब आता है देखिए संकर। संकर शब्द क्या है? 5वां पॉइंट, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से निर्मित हो, ठीक है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए छाया, छायादार शब्द है कोई। अभी छायादार शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? छाया देखिए संस्कृत का शब्द है, दार क्या है? फारसी का शब्द है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? हमारा संकर शब्द। कवि दरबार, यानी कवि दरबार किसके शब्दों से मिला? कवि हिंदी का शब्द है, दरबार फारसी का। तो ये दो भाषाओं के मेल से जो बनकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। उम्मीद करते हैं 5 पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं रचना और बनावट के आधार पर। क्वेश्चन में ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, तो पहला शब्द कौन सा है? ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होता है ये आपको जानकारी होनी जरूरी है। जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्द का संधि विच्छेद ना हो ना ऋण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हाथ है, कान है, चावल है, ऐसे कई शब्द हैं जिनके संधि विच्छेद नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द। क्लियर? यौगिक शब्द। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यौगिक। यौगिक शब्द समझ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से निर्मित शब्द यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से निर्मित शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, राजपुत्र, ये यौगिक शब्द है। किसके शब्द से मिलकर बना? राजा और पुत्र से। तो राजा का पुत्र यानी कि राजा, राजपुत्र। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा यौगिक शब्द क्या होता है। अब चलते हैं योग रूढ़। नेक्स्ट पॉइंट है योग रूढ़। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करें। देखिए मिलकर ये भी 2 शब्दों से बनेगा लेकिन एक नए शब्द को ये मतलब अर्थ देगा। तो योग रूढ़। जैसे जलज, जलज का मतलब क्या है? जल से जन्मा। ठीक है, तो ये जल से जन्मा यानी कि जलज। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने किंतु सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष शब्द प्रदान करें। जलज देखिए जल से जन्मा है, इसके लिए नया एक शब्द आ गया जलज। तो एक अपना अर्थ छोड़ के विशेष शब्द प्रदान कर रहा है। क्लियर? ये होता है योग रूढ़ पहचानने के लिए। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस किसी भी चीज को बेकार ना समझें, ये सब आप नोट्स बनाते चलना। अब है नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। ठीक है, देखिए विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनके रूप में परिवर्तन जो होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालिका सो रही है, इसमें क्या है? लिंग परिवर्तन हो गया, बालिका सो रही है। अब वे टेल रहे हैं यानी कि वचन परिवर्तन हो रहा है इसमें। जैसे वे टहल रहे हैं, ठीक। अब सो रही है, रही है का मतलब बालिका, यहाँ पे लिंग परिवर्तन है। क्लियर? ये विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता नहीं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों का वर्गीकरण, मतलब प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों चैप्टर है और मैं इसमें इसकी डिटेल आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा संज्ञा का ही होगा। संज्ञा का पूरी डिटेल संज्ञा में बताएंगे, सर्वनाम की सर्वनाम में, विशेषण की विशेषण में, क्रिया की क्रिया में। क्लियर? प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार है? 4। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सभी अव्ययवाची शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हे, हो, अरे, परंतु और आदि। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे संबोधन वाची अविकारी शब्द, जैसे हे, हो, अरे, जिसमें विस्मय वाला भाव उत्पन्न होता है, संबंधवाची शब्द अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, जैसे धीरे धीरे, बार बार। क्लियर?
नेक्स्ट है समुच्चयवाची अविकारी शब्द। और, किंतु, परंतु आदि संबंधवाची अविकारी शब्द, भर, तक आदि। ठीक। अब ये अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं कितने नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चयित और अनेकार्थी। ये भी चारों चैप्टर हैं, पर्यायवाची, विलोम, समुच्चयित, अनेकार्थी। तो इनकी भी मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पूरा क्लियर करेंगे। अभी आपको प्रयोग, अर्थ के आधार पर प्रयोग बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा शब्द चैप्टर ही क्लियर हुआ होगा। कौन सी कितने कितने प्रकार की होती हैं, सब चीज़ें आपको बता दी कि शब्द, मतलब आपसे पूछे शब्द के 2 रूप होते हैं, जैसे सार्थक, निरर्थक। क्लियर। और सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार का होता है? शब्दों का वर्गीकरण मतलब कितना होता है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, रचना, बनावट, विभक्ति के आधार पर, रूप, प्रयोग, व्याकरण और विवेचना के आधार, अर्थ के आधार पर। ये सब आपको डिटेल वाइज मैंने बता दिया। तत्सम शब्द, तद्भव क्या होते हैं, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ये सब आपको क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस साइड लगाऊंगा तो चैप्टर वाइज मैं आपको प्रैक्टिस साइड लगाऊंगा और आपने ये थ्योरी सही से देखी होगी, नोट करी होगी, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ नहीं देखेंगे क्लास, वहाँ प्रैक्टिस सेट देने बैठेंगे तो आपको पता नहीं होगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट देते समय फिर क्लास देखने बैठेंगे। इसलिए क्लास सही से देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हमारा संज्ञा होगा। चलिए मिलते हैं।